हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में आई हैव टेकन सम प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो वो प्रॉब्लम्स किस टाइप की है, जैसे आपको ये दे रखा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम गिवन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो इस प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमने क्या किया, जस्ट थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पॉलिनोमियल या जो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स अगर गिवन है तो पॉलिनोमियल्स को फॉर्म कैसे करते हो आप, और अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के सीरीज का जो सम होता है उसका यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल गिवन हो जिसके दो फैक्टर, मान लो x माइनस ए, दो फैक्टर a एंड b है, ठीक है। तो आप उसको कैसे फॉर्म करोगे, जब इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो पहला जो आएगा आपका एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या होगा सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अगर सेकंड डिग्री का है तो यहाँ पे x आ जाएगा, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर थ्री फैक्टर्स हैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड x माइनस सी, इस तरह से करके थ्री फैक्टर्स है, तो पहला जो होगा आपका एक्स क्यूब होगा, देन सम ऑफ फैक्टर्स, और यहाँ पे जो पावर होगी एक्स स्क्वायर होगी, जस्ट थ्री से एक लेस, देन प्लस अब दो दो का पेयर बना के आप प्रोडक्ट लेके फिर सम करते हैं हम, और यहाँ पे फिर एक्स, दिस इज माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इस तरह से करके अप टू एक्स माइनस 100 है, तो टोटल यहाँ पे कितने फैक्टर्स है आपके, 100 फैक्टर्स है। तो 100 डिग्री का इक्वेशन हुआ, तो इसका जो पहला टर्म होगा वो होगा एक्स टू द पावर 100, देन पे क्या आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स इसके क्या है 1 2 3 इस तरीके से है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 करके अप टू 100 तक। और यहाँ पे जो होगा x की पावर क्या होगी, 100 से 1 लेस, x टू द पावर 99। इसी तरीके से सबसे लास्ट का जो टर्म होगा वो होगा -1 टू द पावर n, और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट होता है, तो ये क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से करके अप टू 100, ठीक। तो हमारा x टू द पावर 99 का कोफिशिएंट क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो इसके रूट्स कौन कौन से 1 2 3 इस तरीके से है, तो 1 प्लस 2 प्लस 100, तो इसका सम क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बेसिकली आपका सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स का सम है, तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो n यहाँ पे क्या है 100 टर्म्स है, देन 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -50 इंटू, तो हमारा सम कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 क्या हो गया, -5050। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स गिवन हो तो आप इसको पहले तो कन्वर्ट कर लो, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जो भी आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन हो। देन वहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपकी जितने डिग्री का क्वेश्चन होगा उससे वन अगर लेस का पूछा है, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री का था तो x टू द पावर 99 का पूछा, या अगर 50 डिग्री का इक्वेशन है तो x टू द पावर 49 का पूछ रहा, तो इस तरीके से वहाँ पे क्या करना है, बस क्या माइनस ऑफ जो भी इसके सम ऑफ माइनस ऑफ जो भी इसके रूट्स है उनका सम, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरी प्रॉब्लम्स करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या देखो गिवन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 3 5 7, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पे जो हमारे, अगर हम ये इसको px ले लें, बेसिकली ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, x माइनस ए, एक्स माइनस बी इस टाइप से, तो इसे हमें कुछ नहीं चेंज करना, x माइनस 7, लास्ट में हमारा क्या है x माइनस 99। तो इसके रूट्स क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 99। बेसिकली टोटल इसके कितने फैक्टर्स है देखना, टोटल ये है, टोटल फैक्टर्स जो इसके हैं ये है 50, यानी कि 50 डिग्री का क्वेश्चन है और उससे जस्ट 1 लेस का पूछ रहा है आपका x टू द पावर 49 का, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, अब सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे रूट्स हमारे क्या थे 1 प्लस 3 प्लस 5 इस तरह से प्लस 99, तो
तो यहाँ तक हमारे टोटल 50 टर्म्स है। तो ये हो जाएगा माइनस, अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला एस एन क्या होता है आपका, अगर अर्थमेटिक सीरीज है आपकी तो उसके एन टर्म का सम क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे टोटल कितने टर्म है आपके 1 3 5 7 से करके अप टू 99 तक टोटल 50 टर्म्स है। दिस इज माइनस ऑफ 50 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ए, तो ए हमारा 1 है, जस्ट 2 हो जाएगा, प्लस एन टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने थे 50 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 25, ये हो जाएगा 2 प्लस 49 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू 100 विच इज इक्वल टू माइनस 2500। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 क्या हो गया, माइनस 2500। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x इस तरह से गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इस तरीके से लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट पूछा है x टू द पावर 15 का हो जाएगा माइनस सम ऑफ जो भी इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो 16 प्रोडक्ट 16 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे पहले में क्या है 1 माइनस 2 टू द पावर 0 और x, 1 माइनस 2 टू द पावर 1x, 1 माइनस 2 स्क्वायर x, इस तरह से करके 2 टू द पावर 15 तक है, यानी कि टोटल यहाँ पे 16 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं लेट पी एक्स इक्वल टू, हमने ले लिया ये है, बेसिकली हम इसको चेंज करेंगे x माइनस ए एक्स माइनस बी इस तरीके के फॉर्म में, क्योंकि उसका हमें पता है कि जो जस्ट वन लेस वाला जो पावर होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो होता है सम ऑफ रूट्स दिस। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके टोटल 16 फैक्टर्स है, तो माइनस 1 टू द पावर 16 सबसे कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसको हमने लिख लिया, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर x माइनस 1, इस तरीके से लास्ट में हो जाएगा 2 टू द पावर 15 x माइनस 1। अब क्या किया कि तो पहला तो हमारा x माइनस 1 फैक्टर है ही, अब दूसरा क्या है 2x माइनस 1, तो यहाँ से हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस 1 बाई 2। ऐसे दूसरे वाले से क्या हमने कॉमन ले लिया 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। इस तरीके से लास्ट में हमने ले लिया कॉमन 2 टू द पावर 15, तो ये बन गया x माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 15। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 16, तो 1 ही हो गया। अभी 2 की पावर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 है तो प्लस सबकी पावर ऐड हो जाएगा, ये आएगा आपका प्लस 15। ठीक है, और x माइनस 1 इस तरीके से लास्ट में हो गया x माइनस 1 अपॉन, तो टोटल ये देखो 16 फैक्टर्स है, क्योंकि पहले में 1 अपॉन 2 टू द पावर 0 है पहले वाले फैक्टर में। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टू द पावर 120 और ये x माइनस 1 बाई 2 x माइनस दिस ऐसे करके। तो अब ये जो हमारा x माइनस 1 बाई 2 x माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये बेसिकली क्या पॉलिनोमियल है आपका ऑफ डिग्री 16, क्योंकि 16 फैक्टर्स हैं आपके इसमें। तो यहाँ पे x टू द पावर 15 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा सम ऑफ माइनस सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 क्या होगा टू द पावर 120, और ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ पे x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, इस तरीके से करके 1 अपॉन
बेसिकली आपका ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्म कर रहा विथ 16 टर्म्स। तो ये हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर 120। इसका सम निकाल लिया तो ये सम क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो 1/2 है, ये हो गया 16 अपॉन 1 माइनस 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस and this is equal to this 0.5 माइनस 2 टू द पावर 1 to 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो अब देखना यही आएगा, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 टू द पावर 105 माइनस 2 टू द पावर 1 to 1। हमारा जो आंसर हो गया यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 का ये आएगा 2 टू द पावर 105 माइनस 2 टू द पावर 1 to 1। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।